अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी मोहम्मद सबके लिए का एपिसोड 38। आइए देखते हैं। मैंने अपने कभी दूसरे वीडियोस पर आप लोगों को लाइक करने, शेयर करने और कमेंट करने के लिए इतना प्रेशर नहीं डाला। मैं इस सीरीज के वीडियोस को इसलिए ज्यादा बार बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो ये सीरत के वीडियोस YouTube सजेशन में डालता है, यानी नए नए लोगों को बताता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस नए नए लोगों तक पहुंचे तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत सवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 38वां हिस्सा यानी पार्ट 38 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 37वें हिस्से में क्या सुना। हमने 37वें हिस्से में सुना कि जब मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया तो आप अल्लाह के हुक्म से वहां पर उन दुश्मनों के सरों पर मिट्टी डालते हुए वहां से निकल गए और कुरान पाक की आयत पढ़ते हुए वहां से निकल गए और दुश्मनान इस्लाम को पता भी नहीं चला। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमानतें, लोगों की अमानतें देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रोका। मक्का वालों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला को गिरफ्तार किया, सजाएं दी, अजाब दिया और उसके बाद मजबूर होकर छोड़ दिया। फिर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते करते गारे सौर तक जा पहुंचे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मकड़ी के जालों से और कबूतर के अंडों के जरिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। हजरत अस्मा, हजरत अब्दुल्ला, आमिर बिन फुहैरा आपकी खिदमत करते रहे। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब गार में 3 दिन गुजर गए और मक्का वालों की थोड़ी तलाश करने की जरा गर्मी कुछ कम हुई तो ये बात हजरत अब्दुल्ला ने गार में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताई। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने फौरन हुक्म दिया कि अब जाकर वो ऊँटनियां लेकर आओ जो इसी मकसद से पहले ही खरीद ली गई थी। और साथ ही सिद्दीक अकबर ने उन्हें इस बात की भी हिदायत दी कि अपने साथ आते हुए अब्दुल्ला बिन अरकत को भी लेकर आना, जो इसी मकसद से, इसी काम के लिए यानी रास्ता बताने के लिए पहले ही पैसे देकर उनको हायर कर लिया था। यानी हजरत अबू बकर ने उजरत पर उनको हासिल कर लिया था। हालांकि अब्दुल्ला बिन अरकत जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे लेकिन भरोसे के आदमी थे। जब शाम हुई तो हजरत अब्दुल्ला, उनके बहन हजरत अस्मा और आमिर बिन फुहैरा गार के लिए रवाना हुए और उनके पीछे अब्दुल्ला बिन अरकत ऊँटों को हाँकता हुआ आ रहा था। जब ये लोग गार में पहुंच गए तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों ऊँटों में से जो सबसे अच्छा ऊँट था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया और फरमाया, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आप इस ऊँट पर सवार हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस ऊँट पर सवार नहीं हो सकता जो मेरा नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये ऊँट आपका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, लेकिन उतनी रकम अदा करने के बाद जितने में तुमने इसे खरीदा है। आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को बतलाना पड़ा कि मैंने इसे इतने में खरीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसे उतनी ही कीमत में खरीद लिया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर एक ऊँट पर सवार हुए और अब्दुल्ला बिन अरकत दूसरे ऊँट पर सवार हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा से कहा कि तुम हमारे पीछे पीछे आओ ताकि रास्ते में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़रूरत पड़े तो तुम उसको पूरी कर सको। फिर ये मुबारक काफिला मक्का को छोड़ता हुआ मदीने के लिए रवाना हुआ। ये वाक़िया सन 1 हिजरी रबीउल अव्वल पीर के दिन का था
اور اردو تاریخ اور اسلامی تاریخ آج ہی کے دن سے شروع ہوتی ہے۔ آج 9 جمادی الاول 1442 ہجری ہے، یعنی جو ابھی واقعہ ہم ہجرت کا سن رہے ہیں، اس واقعے کو تقریباً آج 1442 سال ہو گئے۔ یہاں پر میں تھوڑا اسلامی اردو تاریخ کی تاریخ یعنی ہسٹری بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، شاید آپ لوگوں کی یہ بات زندگی میں کام آ جائے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا، ملک کے ملک فتح ہو رہے تھے، اسلام کا دورہ تھا، ہر جگہ اسلامی حکومت تھی، صحابہ اکرام گورنر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا اور کہا کہ آپ کی طرف سے الگ الگ حکومت کے گورنرز کو خط لکھے جاتے ہیں تو ان میں تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے، اگر ان خطوط میں یعنی خط میں تاریخ اور دن لکھ دیے جائے تو بہت فائدہ ہوگا کہ کس دن آپ نے حکم جاری کیا، کس دن آپ نے یہ پیغام بھیجا، وہ کب پہنچا، اس پر عمل کب ہوا، یہ سب سمجھ میں آئے گا، اور حکومت کے حساب کتاب کرنے میں بھی یہ تاریخ اور دن بہت کام آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے بڑی مناسب لگی، آپ نے فوراً صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور یہ مدعا رکھا۔ تو اس میٹنگ میں 4 قسم کی رائے آئی۔ ایک جماعت نے رائے دی کہ آپ کی ولادت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ دوسری جماعت نے رائے دی کہ نبوت کے سال سے یعنی جب آپ نے 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا اس دن سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ تیسری جماعت نے رائے دی کہ ہجرت سے یعنی آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہاں سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ چوتھی جماعت نے یہ رائے دی کہ آپ کی وفات سے یعنی آپ جس دن اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن سے اسلامی نئے سال کی شروعات کی جائے۔ کافی رائے مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ہجرت سے ہی اسلامی نئے سال کی شروعات کی جائے گی، اسی لیے اسلامی سال کو ہجری کہا جاتا ہے، جیسے ابھی 1442 ہجری چل رہی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت نے ہی حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تھا، ہجرت سے ہی اسلام کو طاقت ملی اور قوت ملی، ہجرت کے بعد سے ہی ایمان والے عزت اور سکون کے ساتھ رہنے لگے، اور اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے ہجرت کے سال پر سب کا اتفاق ہوا۔ پھر اسی مجلس میں یہ مدعا بھی اٹھا کہ مہینوں کی ترتیب کیسی ہو، یعنی سال کی شروعات کس مہینے سے ہو، اس پر بھی لوگوں کی الگ الگ رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ رجب سے سال کی شروعات ہو، کسی نے کہا کہ رمضان سے سال کی شروعات ہو اس لیے کہ رمضان افضل مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، کسی نے کہا کہ محرم سے اسلامی نئے سال کی شروعات ہو کیونکہ حاجی اپنا اہم فریضہ حج ادا کرنے کے بعد گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، اس لیے محرم سے اسلامی نئے سال کی شروعات ہو۔ کسی نے رائے دی کہ ربیع الاول سے اسلامی نئے سال کی شروعات کی جائے کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور آپ اسی مہینے میں مدینہ بھی پہنچے تھے۔ پھر سارے رائے مشورے کے بعد محرم کے مہینے پر سب کا اتفاق ہوا کہ محرم کے مہینے سے ہی اسلامی نئے سال کی شروعات ہوگی۔ حالانکہ یہ مہینوں کی جو ترتیب تھی یہ پرانی ہی تھی، 200 سال سے چلی آ رہی تھی، اسی کو باقی رکھا گیا۔ اور اس میں اور ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ مدینہ کے انصاری صحابہ نے پہلی بیعت محرم میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، اور صحابہ اکرام نے جب ہجرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ملی تو محرم کے مہینے سے ہی صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی تھی، اور جب آپ اخیر میں مدینہ پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حج چونکہ ایک عظیم عبادت ہے،
जब हाजी घर वापस आते हैं तो मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, इसलिए मुहर्रम के महीने से इस्लामी नए साल की शुरुआत की गई। बहरहाल ये उर्दू इस्लामी तारीख की मुख्तसर तारीख और हिस्ट्री थी जो मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों के सामने पेश कर दूं। शायद आपने ये हिस्ट्री, ये तारीख पहले कभी सुनी हो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है कि इस उम्मत का अक्सर तबका इस्लामी तारीख को जानता ही नहीं और ना उसको याद करता है, ना पैदाइश के वक्त, ना इंतकाल के वक्त, ना शादी बियाह के वक्त उन्हें इस्लामी तारीख का कोई ख्याल आता है। और याद रखे, जो कौम अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री को भूल जाती है, उसका हाल और मुस्तकबिल यानी उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर हमेशा खतरे में और अंधेरे में हो जाता है, जो आजकल हमारा हो रहा है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। बहरहाल हम हिजरत के वाक़ये की तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना जाने के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो आम नहीं था, फेमस नहीं था, मशहूर रास्ता नहीं था, बल्कि एक अलग ही रास्ता उन्होंने चुना जो आम रास्ता नहीं था। क्योंकि आजकल कुरैश के बच्चे बच्चे की जबान पर यही जिक्र हो रहा था, हर वक्त यही मशवरे, यही मीटिंगें वो करते रहते थे ताकि कहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिले और जाकर वो पकड़ ले, जिंदा या मुर्दा, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि 100 ऊंट मिलने वाले थे। हालांकि उस जमाने में, उस जमाने का एक ऊंट आज की ऐसे समझ लीजिए कि मर्सिडीज और BMW के बराबर था। आप सोचिए, किसी के पास एक मर्सिडीज या BMW हो तो वो कितना इतराता है। अगर किसी को 100 मर्सिडीज और BMW मिल जाए तो वो कितना इतराएगा, वो तो हवाओं में उड़ेगा। ठीक उस वक्त भी एक ऊंट की कीमत या एक ऊंट का जो उस वक्त का जो इंपॉर्टेंस था वो आज की एक मर्सिडीज या BMW कार के बराबर था। तो 100 ऊंट मिलने वाले थे तो हर एक को वो लालच हो गई थी। बहरहाल ऐसी ही एक मीटिंग वहां पर चल रही थी। उतने में मजलिस में एक शख्स आया जो अभी अभी ताजा ताजा सफर से कहीं से वापस आया था। उसने आकर कुरैश को यह खबर दी कि मैंने रास्ते में 3 आदमियों को देखा है और मुझे यकीन है कि वो मोहम्मद और उसके साथी ही थे। उस वक्त मजलिस में एक शख्स सुराका बिन मालिक वहां बैठा हुआ था जो निहायत तेज तर्रार और ज़हीन और चालाक आदमी मशहूर था। उसने आने वाले शख्स की खबर से और उसकी बात से यह भाप लिया कि वो सच ही कह रहा है। वो समझ गया कि वो तीनों आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी ही होंगे, मगर उसे भी ऊंटों का लालच था। इसलिए मजलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए उसने उस वक्त उस आदमी को झुठला दिया। कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो मोहम्मद उसके साथी नहीं है, बल्कि वो मेरे ही आदमी हैं। वो किसी काम के सिलसिले में गए थे, तुमने उनको देखा है, वो मोहम्मद उसके साथी नहीं है। इस तरह से सुराका ने मजलिस वालों का ध्यान भटका दिया और मजलिस में थोड़ी देर और बैठा रहा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि लोगों का ध्यान अब उस बात से हट गया है तो वो वहां से उठा और जल्दी से घर पहुंचा और जल्दी से हथियारों से लेस हुआ और अपने खादिम से कहा कि घोड़ा तैयार करो और जाकर मदीना के मक्का के बाहर पहाड़ों में जाकर खड़े हो जाओ और मेरा इंतजार करो। फिर जल्दी से सुराका भी वहां पहुंचे और इस तरह पहुंचे कि कोई देखने ना पाए। जल्दी से घोड़े पर सवार हुए और घोड़े के बाग को ढीला छोड़कर बेतहाशा दौड़ते हुए उस तरफ गए जिस तरफ उस शख्स ने इशारा किया था, एड्रेस और पता बताया था। लेकिन चलते चलते अचानक सुराका के घोड़े ने एक जोरदार ठोकर खाई। करीब था कि सुराका नीचे गिर जाए, लेकिन फिर वो संभल गया। उन्होंने अपने घोड़े को फिर एड़ लगाई और तेज दौड़ने लगे। दौड़ते रहे दौड़ते रहे, दौड़ते दौड़ते घोड़े ने दूसरी बार ठोकर खाई, मगर सुराका मायूस नहीं हुए क्योंकि 100 ऊंटों का लालच जो था वो दोबारा घोड़े पर जम गए और फिर एड़ लगाई। लेकिन 2 बार ठोकर लगने की वजह से उनके दिल में ये बात आ गई थी कि ये कोई बदशगुनी है, ये कोई अपशगुन हो रहा है और
इस ख्याल से उनके दिल में थोड़ा डर ये बैठ गया था कि शायद कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन 100 ऊंटों का लालच ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो घोड़े को पूरी कुव्वत से दौड़ा रहे थे। और उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी तमाम रात और आधा दिन मुसलसल चलते रहे थे। न रास्ते में कोई रुकावट पैदा हुई थी, न कोई आपका पीछा करते हुए आया था। इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मुतमईन हो गए थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ से जो खतरा पैदा हो गया था वो भी अब खत्म हो गया था। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा था। अचानक सिद्दीक अकबर की नजर उठी। उन्होंने देखा कि बहुत दूर एक सवार की परछाई नजर आ रही है जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। सिद्दीक अकबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने घबराकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारी तलाश अब तक हो रही है, वो सवार हम तक पहुंच गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ फरमाया, या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ऐ अबू बकर गम न करो, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। फिर थोड़ी देर में सुराका और उसका घोड़ा काफी करीब आ गया। अब वो साफ नजर आ रहा था, यहां तक कि उसके दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी थी। मगर जब सुराका और उसका घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब ही आने वाला था कि अचानक सुराका के घोड़े को तीसरी मर्तबा ऐसी जबरदस्त ठोकर लगी कि उसका पैर नरम और पोपले रेत में धंस गया और उस पर जो सवार सुराका लोटपोट होकर रेत में गिर गया। उसका चेहरा रेत से बिल्कुल अट गया, भर गया। अब तो पक्का सुराका को यकीन हो गया कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर है, क्योंकि पहले भी 2 मर्तबा ठोकर लग गई थी। अल्लाह की तरफ से पहले भी 2 मर्तबा वार्निंग दी गई थी, लेकिन नहीं समझ में आया। अब तीसरी मर्तबा जब घोड़ा धंस गया तब सुराका के समझ में आया कि खुदा अपने नबी की हिफाजत कर रहा है। इसलिए सुराका जहां थे वही खड़े रह गए, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं आगे बढ़ गया तो अब मेरे धंसने की बारी आएगी। इसलिए वही से आवाज लगाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और साथियों को पुकारा और कहा कि मैं सुराका बिन मालिक हूं, मैं जानता हूं कि मेरा घोड़ा आपकी दुआओं के असर से फंस गया है। आप मेहरबानी करके दुआ फरमाएं कि उसका पैर खुल जाए और मैं वापस जा सकूं। मैं कुछ नहीं करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हाथ उठाया और दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन ने सुराका के घोड़े को छोड़ दिया। फिर सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से फरमाया कि उससे पूछो तुम आखिर चाहते क्या हो। सिद्दीक अकबर ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। सुराका ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक तहरीर लिख कर दें कि जब भी जिंदगी में आपको कहीं मिलूं तो आप मेरे साथ इज्जत का मामला करेंगे, मुझे अमन देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को हुक्म दिया कि उसे एक तहरीर लिख कर दे दो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्फाज एक चीनी के बर्तन के टुकड़े पर लिखकर उसे दे दिए। सुराका वो तहरीर लेकर मक्का वापस चले गए। चुनांचे सुराका मक्का पहुंचे, लेकिन मक्का पहुंचकर न मक्का वालों से न कुरैश से उन्होंने इस वाक़े का जिक्र किया, न किसी को पता बताया। बल्कि कोई शख्स अगर कोई हुजूर का पता दे रहा होता तो ये जाते और उसको झुटला देते थे। जब उन्हें मालूम पड़ता कि कोई शख्स हुजूर की तलाश करने का इरादा कर रहा है, वो इतने ईमानदार हो गए थे कि जब उन्हें पता चलता कि कोई हुजूर को तलाश करने का इरादा कर रहा है तो उसके पास जाते और उसको किसी ना किसी बहाने से रोकने की कोशिश करते थे। और जब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना के लिए हिजरत की थी, जब से तशरीफ ले गए थे, उस वक्त से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में ही थे, बहुत उदास रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें बहुत याद आ रही थी, बेचैन थे, बेकरार थे। मगर क्या करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमानतें उनको दी हुई थी वो काम पूरा किए बगैर वो मदीना जा भी नहीं सकते थे। गर्ज के हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जल्दी जल्दी सारी अमानतें लोगों तक पहुंचाई।
फिर इस काम से जल्दी से निपट कर तीसरे ही दिन उन्होंने मदीना सफर का इरादा कर लिया। वो मक्का वालों से छुपकर रात को रवाना हुए। उन्होंने अपने सफर के लिए ना कोई घोड़ा लिया ना कोई ऊंट लिया, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के शौक में पूरी तेज रफ्तारी के साथ पैदल ही मदीना के लिए रवाना हो गए। सीरत की किताबों में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला पूरी रात और पूरा दिन पैदल ही चलते थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 39वें हिस्से में यानी पार्ट 39 में हम सुनेंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला जब निकले हिजरत के लिए यानी मदीना के लिए तो उनके साथ क्या क्या वाकयात हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के साथ क्या क्या अजीब वाकयात रास्ते में हुए। एक बुढ़िया का बहुत जबरदस्त वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया, वो इंशाअल्लाह कल आपको सुनने को मिलेगा। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैंने अपने कभी दूसरे वीडियोस पर आप लोगों को लाइक करने, शेयर करने और कमेंट करने के लिए इतना प्रेशर नहीं डाला। मैं इस सीरीज के वीडियोस को इसलिए ज्यादा बार बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो ये सीरत के वीडियोस YouTube सजेशन में डालता है, यानी नए नए लोगों को बताता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस नए नए लोगों तक पहुंचे तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो एट लास्ट वहां से निकले वो ऊँटों पे निकले। ऊँटों का भी लेकिन सही किस्सा था कि मेरा ऊँट नहीं है, तो पहले उन्होंने वो ऊँट खरीदा, फिर उसके बाद और अभी फिर हमको फिर इस वीडियो में इस्लामिक कैलेंडर का पता चला कि कब से शुरू होता है, हिजरत के टाइम से शुरू होता है, मुहर्रम का महीना पहला महीना होता है, तो ये सब पता लगा हमें उसमें से ऑफ कोर्स। और ऊपर से एक और किस्सा, ये चीज भी बहुत ऐसी लगे जब वो घोड़े वाली चीज हुई पीछा थी, करे तो पहले वो लालच में आ गए, सब कुछ झुठला दिया, खुद ही निकल लिए पर समझ गए। एक बार ठोकर लगी नहीं समझे, दूसरी बार ठोकर लगी थोड़ा डर गए, तब तीसरी बार ठोकर लगी तो उन्हें अक्ल आई। कैसा दे रहा था अल्लाह निशानियां दे रहा था कि मत जाओ लाइक जाने दो उन्हें एंड ऑल। और ऊपर से बाकी लोग 2 लोग भी निकल गए ना, तो पूरी रात पूरी दिन रातें चलते रहे आखा दिन मदीना पहुंचने के लिए। हजरत अली भी निकल गए ऑफ कोर्स, जी वो भी निकल गए हैं। अब तो वो भी फुल उनका भी किस्सा है, अभी और किस्से अब तक पहुंचे नहीं है मदीना। अभी काफी किस्से बाकी है रास्ते में आने के, तो वो सब है। और ऊपर से ये यहाँ पे सुधर के हर एक को रोक रहा है अभी। नहीं वो अच्छा है ना, जिस तरह इन्होंने वाक्य लिख के दिया ना, तो अभी वो भी लॉयल है कि चलो कोई नहीं, तो देखते आगे गाइस और पार्ट्स लिखेंगे वीडियो के। तब तक हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।